भारत पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध पर पूरी दुनिया की इस वक्त निगाहें टिकी हैं। सुपर पावर अमेरिका से लेकर ड्रैगन चीन भारत और पाकिस्तान से शांति की अपील कर रहा है। चीन जो अक्सर पाकिस्तान की हर काली करतूत में उसका साथ देता है, अभी तक खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। ऐसे में दोनों देशों पर दुनिया के बाकी देश क्या कह रहे हैं, ये जानना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। और ये भी कि कौन सा देश भारत का साथ दे रहा है और कौन पाकिस्तान का। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो या फिर अरब वर्ल्ड। हर जगह भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव की बातें चल रही हैं और दुनिया के नेता तनाव कम करने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे सुपर पावर अमेरिका की। अमेरिका से भले ही भारत के संबंध बीते साल में सुधरे हों, लेकिन अभी भी अमेरिका खुलकर भारत का समर्थन नहीं कर रहा है। पर उसने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को सही जरूर बताया है। पहले ट्रंप ने दोनों देशों से शांति की अपील की, फिर उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि इस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से दोनों देशों से संपर्क साधा गया। यहां तक कि पाकिस्तान के सेना के प्रमुख असीम मुनीर से बात की गई सीधी। दूसरी ओर भारत पाकिस्तान तनाव पर दोनों देशों के पड़ोसी चीन की पैनी नजर है और मौजूदा तनाव पर वो लगातार टिप्पणियां कर रहा है। हालिया टिप्पणी में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए और वो तनाव बढ़ने से चिंतित भी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम दोनों पक्षों से शांति और स्थिरता के हित में काम करने, शांति और संयम बरतने, शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक समाधान के रास्ते पर लौटने और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए मजबूती से आग्रह करते हैं जिससे तनाव और बढ़ सकता हो। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बुनियादी हितों और एक स्थिर और शांतिपूर्ण क्षेत्र के लिए जरूरी होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यही चाहता है। चीन इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखना चाहता है। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों के समूह G7 ने भी भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। G7 के सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों और उच्च प्रतिनिधि ने दोनों देशों से तत्काल तनाव कम करने का आह्वान किया है। शनिवार को G7 के विदेश मंत्रियों की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के G7 विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हैं। सैन्य कार्रवाई में बढ़ोतरी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। बयान में आगे कहा गया कि हम दोनों पक्षों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं। हम तत्काल तनाव कम करने का आह्वान करते हैं और दोनों देशों को शांति के लिए सीधी बातचीत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम घटनाओं पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और एक त्वरित और स्थायी राजनयिक समाधान के लिए अपना समर्थन जताते हैं। अब बात करते हैं अरब देशों की। अग्रणी देश माना जाने वाला इस्लामिक देश सऊदी अरब भी भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ने से चिंतित है। सऊदी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने, सैन्य संघर्ष समाप्त करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए सभी मुद्दों और विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर कहा कि सऊदी अरब के नेतृत्व के कहने पर विदेश मंत्री अब्देल अल जुबैर ने 8 और 9 मई को भारत और पाकिस्तान का दौरा किया था। ये दौरा सऊदी के दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने और बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश का हिस्सा था। सऊदी अरब का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने बीती रात उसकी वायुसेना के 3 एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जवाब में बुनियान उल मरसूस यानी लोहे की दीवार नाम से एक ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया। दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव को देखते हुए सऊदी के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर गुरुवार को अचानक भारत दौरे पर आए, जहां उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर से पूरे मसले पर बात की। भारत दौरे के बाद शुक्रवार को सऊदी विदेश राज्य मंत्री पाकिस्तान भी पहुंचे। कतर, मिस्र, ईरान ने भी दोनों देशों से शांति की अपील की, लेकिन तुर्की ने दुनिया से अलग जाके पाकिस्तान का साथ दिया। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिख रहा है।
चाहे वो हथियार, ड्रोन आदि देकर पाकिस्तान की मदद करना हो या फिर पाकिस्तान के समर्थन में बयान जारी करना। तुर्की हर तरह से पाकिस्तान के साथ दिख रहा है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचैप तैयब एर्दोगन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यानी साफ है कि दुनिया भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर बहुत ही डरी हुई है और चाहती है कि जल्द से जल्द दोनों शांति का रास्ता अपनाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष पर क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।